हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 15 जो है सूरदास के पद। और ये कविता लिखी गई है सूरदास जी के द्वारा, जो कि कृष्ण जी के एक भक्त हैं और उनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। और ये जो सूरदास के पद लिखा गया है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, जैसे कि सुदामाचरित भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसे 2 पार्ट्स में लिखा है उन्होंने और इन दोनों पार्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्वै ज्यो हुआ है लांबी बोटी, काढ़त गुहत नहावत पच जैसे नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर चिरजीवों दो भैया, हली हरी हलधर की जोटी। तो इसका मतलब है कि मैया कबही, कबही का मतलब होता है कब, बढ़ाएगी चोटी। तो कृष्ण जी यशोदा मैया से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी का मतलब होता है कितनी, और मोही का मतलब होता है मुझे। कितनी बार आपने मुझे दूध पिलाया या फिर कितनी बार मुझे दूध पीते पीते हो गए। यह अजहू है छोटी, अजहू का मतलब होता है आज भी, ये आज भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यो हुआ है लंबी मोटी। तो ये बोलते हैं कृष्ण जी यशोदा मैया से कि आप तो कहती हो कि जैसे बल, बल का मतलब होता है बलराम, जैसे बलराम की बेनी, अभी बेनी का मतलब है चोटी, तो आप जैसे कहती हो कि बलराम की चोटी है, वैसे ही हुआ है लंबी मोटी, आपकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत पच जैसे नागिन सी बोई लोटी। तो फिर वो बोलते हैं कि आप मेरे बाल को, काढ़त का मतलब होता है बाल बनाना और गुहत का मतलब होता है गूंथना, आप मेरे बाल को बनाती हो, गूंथती हो। नहवावत का मतलब होता है नहलाना और मेरे बालों को नहलाती भी हो, जैसे नागिन सी भुई लोटी। फिर ये नागिन जैसी, भुई का मतलब होता है ज़मीन पर, लोटी का मतलब होता है लौटना, तो फिर ये ज़मीन पर क्यों नहीं लौटती है। कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। अब ये बोलता है कांचो, कांचो का मतलब है कच्चा, कच्चा दूध का मतलब होता है जो दूध उबाला ना गया हो। तो आप मुझे वैसा दूध, कच्चा दूध पिलाती हो। पची पची का मतलब होता है बार बार, आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। और देती ना माखन रोटी, मतलब कि फिर आप मुझे बार बार माखन और रोटी भी नहीं देती हो खाने के लिए। सूर चिरजीवों दो भैया, हरी हलधर की चोटी। अभी यहाँ पे सूरदास जी बोलते हैं कि चिरजीवों का मतलब होता है चिरंजीवी, चिरंजीवी का अर्थ है जो बहुत दिनों तक जीता है। दो का मतलब है दोनों, तो सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भैया बहुत दिनों तक जियो। और हरी हलधर की चोटी, अभी हरी का मतलब यहाँ पे कृष्ण जी से है और हलधर, हलधर का मतलब है बलराम जी से, क्योंकि बलराम जी हल को धारण करते हैं इसलिए उन्हें हलधर कहा जाता है। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि हरी और हलधर की जो जोड़ी है, जोटी का मतलब होता है जोड़ी, वो बहुत दिनों तक जिंदा रहे, बहुत दिनों तक उनकी जोड़ी बनी रहे। तो इस पहले पार्ट में कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन किया गया है, जिसमें कृष्ण जी अपनी मैया से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, उनको कितनी बार दूध पीते हो गया लेकिन आज भी उनकी चोटी छोटी है। और अपनी मैया से पूछते हैं कि आप बोलती हो कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपकी भी जो चोटी है वो बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर भी आप उससे मेरे बाल को बनाती हो, गूंथती हो, नहलाती हो, फिर भी ये नागिन जैसे ज़मीन पे नहीं लौटती है। कच्चा दूध भी पिलाती हो और माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। और यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भैया बहुत दिनों तक जिए, और मतलब कि उनकी जो जोड़ी है वो बहुत दिनों तक जिंदा रहे। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में है कि कृष्ण जी शरारत करते हैं और गोपियाँ, जो गोपियाँ होती हैं वो उनकी शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास आई होती हैं, और देखते हैं वो क्या बोलती हैं। सेकंड पार्ट में है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली की वार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सींके को लीनो, अन भावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंगलायो। फिर है, सूट श्याम को हटकी न राखे, तही पोत अनेक हो जायो। तो इस पार्ट में है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, इसका मतलब है कि तुम्हारा लाल, लाल का मतलब होता है बेटा, तुम्हारा बेटा मेरा माखन खाया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर दिवस का मतलब होता है दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम में घर को सूना जान करके, मतलब कि
जब उसे लगा कि घर में कोई नहीं है, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोज करके अपने आप ही मेरे घर को आ गया। फिर है, खोली किवारी बैठी मंदिर में। किवारी का मतलब होता है दरवाज़ा, तो दरवाज़ा को खोल करके मंदिर में घुस गया। बैठी का मतलब होता है घुसना। दूध दही सब सखनी खवायो। दूध दही सारे, सखनी का मतलब होता है मित्र दोस्त, सारे दोस्तों ने मिलकर के दूध दही खत्म कर दिया। ओखल चढ़ी सींके को लीनो। ओखल का मतलब होता है ओखली, ओखली पे चढ़ करके सींके। अभी यहाँ पे सींके का मतलब है कोई ऐसा बर्तन जिसमें दूध दही वगैरह रखा जाता है। तो ओखल पे चढ़ करके उस सींगे को जिसमें दूध दही रखा गया था उसे ले लिया। अनभावत भुई मैं ढरकायो। अनभावत भुई मैं ढरकायो मतलब कि जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। दिन प्रति हानि होती गोरस की। गोरस का मतलब होता है दूध दही से, दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, मक्खन, ये सब होते हैं, उन्हें गोरस बोलते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की मतलब हानि का मतलब होता है नुकसान। दिन प्रति मतलब हर दिन, प्रति का मतलब होता है हर दिन गोरस की हानि होती है, हर दिन दूध से बने पदार्थ की हानि होती है। यह ठोटा कौने ढंग लायो मतलब कि ये आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा नटखट है। और शूर श्याम को हटकी न राखे। हटकी मतलब होता है हटाकर, और जायो का मतलब होता है जन्म देना। तो यहाँ पे सूर श्याम का मतलब है कि यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी इतनी शिकायत करने के बावजूद भी अगर श्याम न रहे, मतलब कि अगर श्याम ये जो गोपियाँ हैं ये श्याम के बिना नहीं रह सकती, मतलब कि कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। तो ये था इस पार्ट में। इस पार्ट में क्या था कि कृष्ण जी ने शरारत की थी और गोपियों ने उनके मतलब कि मैया से उनकी शिकायत कर दी थी। और यहाँ पे क्या है कि इन्होंने दूसरों के घर में जाकर के माखन चुराना शुरू कर दिया था। जब ये सोचते थे कि घर में कोई नहीं है, घर सूना है, तो वो ढूंढ ढांड के उस घर को पहुंच जाते थे। किवारी खोल के जहाँ पे भी, दरवाज़ा खोल करके जहाँ पे भी माखन रखा रहता था उस सींके को ले लेते थे और कुछ खाते थे, कुछ गिरा देते थे ज़मीन पर, इसलिए तो वहाँ पे हानि होती थी। और फिर यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी जो आपका बेटा है अगर वो ना रहे तो ये गोपियाँ नहीं रह पाएंगी। तो इस पाठ में यही था सूरदास के पद में। धन्यवाद।